इस बात पे हमेशा यकीन रखिए कि आने वाला कल बी के कल से बेहतरीन होगा। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल करोना फिजिक्स। आज हम लोग एक्सेलरेशन जो प्रीवियस वीडियो था उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, उसी में क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रीवियस वीडियो से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ये है और इस डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन की हेल्प से हमें t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन निकालना है उस ऑब्जेक्ट का जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है। फिर हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइम पर रेस्ट में होगा, यानी टाइम की वैल्यू निकालनी है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी क्या है आपका, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है आपका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी ds अपॉन dt। तो वेलोसिटी जब निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया आपका 3t स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 12t प्लस 9। ठीक है, कितने समय पे निकालना है, t इज इक्वल टू हमें निकालना है 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालना है। तो इसमें वेलोसिटी में जो रिलेशन मिला है टाइम और वेलोसिटी में, इसमें t की जगह यानी टाइम की जगह 3 हम फिट कर देते हैं। तो जब टाइम की जगह 3 फिट करेंगे तो देखो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 12 इंटू 3 प्लस 9। तो ये कितना हो गया आपका 27 माइनस 36 और प्लस 9। तो ये कितना मिल गया आपको, ये तो हमें लग रहा है 0 मिल गया आपका। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 0। तो वेलोसिटी क्या मिली आपको 0 मिल गई। कब मिल गई 0, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या मिल गई 0। तो ये जो लास्ट पार्ट है इसका भी जवाब मिल गया कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगी वेलोसिटी 0 होगी। अब देखते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन निकालने कब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो आया है इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा dv अपॉन dt। और इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये 3 यानी 6t माइनस 12 कांस्टेंट है ना इसलिए इसका डिफरेंशियल 0। तो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, यहां से देखो कब निकालना है एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखो t इज इक्वल टू 2 यहां रख दें तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 0। एक्सेलरेशन भी क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रख दें तो एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखिए कहा है आपका कि ये आल्सो फाइंड बॉडी क्या है रेस्ट पे कब कब होगी। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी टाइम की 2 वैल्यूज होंगी जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई यहाँ पे कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या आ रही है 0 आ रही है। दूसरी वैल्यू भी होगी क्योंकि t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, तो 2 वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कम से कम कितनी 2 वैल्यूज होंगी टाइम की जिस पर वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन है इस इक्वेशन में वेलोसिटी की जगह हम 0 रख लेंगे और टाइम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वेलोसिटी की जगह जब हम 0 रखेंगे तो ये कितना मिलेगा आपका 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से 3 एलिमिनेट कर सकते हैं कॉमन लेकर के, तो हमें मिल जाएगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 3t माइनस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से हम t कॉमन ले लें, फैक्टर हो सकते हैं इसमें, t कॉमन ले लें तो ये मिला t माइनस 3 और यहाँ से क्या माइनस 1 कॉमन ले लें तो हमें मिल गया t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी फैक्टर मिल गया t माइनस 3 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से हम निकाल सकते हैं t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू 1, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, वो यहां से भी मिल गई थी। और दूसरा जो टाइम की वैल्यू है जब वेलोसिटी 0 होगी वो क्या है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर भी वेलोसिटी क्या है 0 है। ठीक, अब देखिएगा आपका
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, अभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी दी है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, या एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। यहां पर तो वेलोसिटी से हम लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाल लिया। अगर एक्सेलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, या वेलोसिटी दी हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या है, बेसिक चीज समझिए। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, ds अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी। रेट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। चेंज क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू है ds अपॉन dt। तो क्या यहां से हम ds निकाल सकते हैं, ds इज इक्वल टू कितना, v dt। डिफरेंशिएशन के बाद एक इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो आने वाला है, जल्दी आएगा। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन मैथ में, वो लोग और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले होंगे बेसिक, वो हम अभी यहाँ बता देंगे, जिनकी जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो यहां से हम ds निकाल सकते हैं। अब इनमें क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड में, तो इंटीग्रेशन यहाँ लगाया, यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, लिमिट एक होती है इंटीग्रेशन, फाइनाइट इंटीग्रल है तो लिमिट लगेगी, और अगर फाइनाइट नहीं है तो इंटीग्रल करने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, और उसकी वैल्यू कुछ कंडीशन दे रखी होंगी, उसकी हेल्प से कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर मान लें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, जीरो है जब वेलोसिटी जीरो है, और वेलोसिटी मान लिया v हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया s हो गया। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहां से क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगी। फिर पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी, तो कंडीशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलर वे में क्या है आपका, एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या होता है आपका, dv अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। तो यहां से क्या हम कर सकते हैं, dv कैलकुलेट कर सकते हैं। dv कितना हो जाएगा, a dt, और अगर हम वेलोसिटी चाहिए होगी तो हम इसे इंटीग्रल कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी मान लो जीरो है, जब टाइम क्या है, जीरो है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, जब टाइम कितना हो गया, t हो गया। यहाँ पर भी टाइम के रेस्पेक्ट में है आपका इंटीग्रल, तो यहाँ पर भी लिमिट क्या है, इनिशियल टाइम जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, और टाइम अगर t हो गया और डिस्प्लेसमेंट हमने कहा s हो गया, तो ये लिमिट भर देंगे। जहां से शुरुआत होगी वो लोअर लिमिट, और जहां पर समापन होगा यानी एंड होगा वहां पर अपर लिमिट, वो वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट में जाएगी। ठीक है, तो इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पास करके नोट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस वन, v इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर माइनस वन, और हमें निकालना है आपका डिस्प्लेसमेंट, निकालना है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट करना है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, और गिवन है कि इनिशियली बॉडी इज 5 मीटर बिहाइंड ओरिजिन, 5 मीटर बिहाइंड ओरिजिन। प्रारंभ में ऑब्जेक्ट कहाँ है, 5 मीटर बिहाइंड है ओरिजिन से, यानी जो है पीछे है, यानी माइनस साइन के साथ वैल्यू रखनी है। तो अब हमें वेलोसिटी का ये फार्मूला दिया हुआ है रिलेशन टाइम के साथ, तो क्या वेलोसिटी को हम लिख दें ds अपॉन dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन। क्या यहां से लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन इंटू dt। इंटीग्रल कर लें, लिमिट नहीं दी है तो हम इंटीग्रल करेंगे, सिंपली इंटीग्रल साइन लगाएंगे इधर, और इंटीग्रेशन यहां से देखिएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx होता है आपका x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और सिंपल इंटीग्रल dx जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है x। यही इसी फार्मूला से लगाया, यहाँ पर x की पावर जीरो लेते हैं तो उसकी वैल्यू वन होगी, तो x की पावर जीरो है तो क्या करेंगे, जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, सिंपली x बचेगा। ठीक,
तो यहाँ पर हम इंटीग्रल को दो पार्टों में तोड़ देंगे। एक तो आपका ये इंटीग्रल जो टी स्क्वायर है इसके साथ dt माइनस इंटीग्रल dt, तो हम इसी में लिखे दे रहे हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल टी स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रल dt। तो अब फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो गया टी क्यूब अपान 3 और माइनस का टी प्लस का ये कांस्टेंट और इधर ds का इंटीग्रल क्या हो गया s। तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन मिल गया, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया, एक कांस्टेंट आ गया c, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कंडीशन दे रखी थी कि इनिशियली बॉडी इज 5 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन, यानी जब टाइम 0 है तो बॉडी क्या है 5 मीटर बिहाइंड ओरिजिन है, यानी s की वैल्यू -5 है जब t की वैल्यू क्या है 0 है। तो क्या c की वैल्यू मिल गई हमें, c की वैल्यू मिल गई -5। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन मिल जाएगा, c की वैल्यू रख दे तो s इक्वल टू मिल जाएगा आपका t क्यूब अपान 3 माइनस t माइनस 5। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन मिल गया। अब कितने समय पर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें रख देते हैं, इसमें रखते हैं, यानी t की जगह 5 रखते हैं। s इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 5 की पावर 3, यानी हो गया आपका 125 अपान 3 माइनस 5 माइनस 5। तो ये कितना हो गया 125 अपान 3 माइनस 10। इसको कैलकुलेट कर लेना, कमेंट करना कितना आया। तो ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, आपका एक्सेलरेशन टाइम है और वेलोसिटी निकालनी है। एक्सेलरेशन टाइम है और वेलोसिटी दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3t स्क्वायर माइनस 5, ये रिलेशन दिया हुआ है। और ये कहा है कि इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब गिवन है कि when t is equal to 0 v is equal to 0, ये गिवन है। तो अब हम क्या करें, इस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं dv अपान dt। तो हमने लिख लिया dv अपान dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5। यहां से dv मिल जाएगा 3t स्क्वायर dt माइनस 5 dt। सही। अब क्या होगा, इंटीग्रल कर लिया, इधर इंटीग्रल कर लिया, यहाँ इंटीग्रल कर लिया, यहाँ इंटीग्रल कर लिया। लिमिट नहीं दी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करके एक कांस्टेंट जोड़ेंगे जिसकी वैल्यू जो इनिशियल कंडीशन दी है उसको अप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया v dv का, 3 बाहर है कांस्टेंट, t स्क्वायर का इंटीग्रल, ये फार्मूला लगाइए आपका। तो ये हो गया t क्यूब अपान 3 माइनस 5, ये फार्मूला आपके सामने, t प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये हमारे पास रिलेशन बचा v इज इक्वल टू बचा t क्यूब माइनस 5t प्लस c। अब ये इनिशियल कंडीशन फिट कर दीजिए इस रिलेशन में, v इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 5t प्लस c में t की जगह 0 रख दीजिए, तो वेलोसिटी क्या है 0 है। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0 मिल गई, ये कंडीशन अप्लाई करने पर। तो अब हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन मिल गया, v इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 5t, v इज इक्वल टू मिल गया t क्यूब माइनस 5t। अब जिस भी टाइम पे हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, टाइम की वो वैल्यू इस इक्वेशन में फिट कर देंगे और वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर देंगे। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव साइन के साथ आ रही होगी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव होगी, और अगर वेलोसिटी की वैल्यू निगेटिव साइन के साथ आ रही होगी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन निगेटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट करके आंसर बताना है। और ये क्वेश्चन लेजी लोगों के लिए नहीं है जो देख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं सीखना है तो कोई मतलब नहीं है देखने का वीडियो। क्वेश्चन आप पे दे रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है v इज इक्वल टू आपका t स्क्वायर माइनस 4, t स्क्वायर माइनस 4, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड।
if at t is equal to 0 s is equal to 10 मीटर। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक्सेलरेशन पे लिखिए, गिवन है आपका a इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t माइनस 9। फाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड इफ at t is equal to 0, if at t is equal to 0 v is equal to 0। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करना है। आलसी लोगों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। जिनके कमेंट नहीं आएंगे मैं समझ जाऊंगा वो लोग आलसी हैं और वो सीखना नहीं चाहते। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो आपने देखी होगी इक्वेशन, या बुक में देखी होगी या पढ़ी होगी, तो उनको कैसे डिराइव करेंगे या नहीं देखी है तो वो देखिएगा। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहली इक्वेशन आपने पढ़ी होगी v बराबर u प्लस a t। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और एक इक्वेशन पढ़ी होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर जो एक्सेलरेशन a है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी एक्सेलरेशन के लिए जो वैलिड होगी वो हम अभी वीडियो के लास्ट तक बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक आप देखते रहिएगा। अब देखो आपका इसमें जो टर्म है, जो डिनोटेशन यूज किए गए वो देखिए, वेलोसिटी v जो है ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी। u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। s क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। a क्या है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। t क्या है आपका, टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल के लिए बात की जा रही होगी। ठीक है, अब देखिएगा आपका डेरिवेशन कैसे होंगे इन इक्वेशंस के। हम लोगों ने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू, क्या पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू पढ़ रखा है आपका ds अपॉन dt। ठीक है, फिर पढ़ रखा हम लोगों ने a इज इक्वल टू क्या है, dv अपॉन dt। अब देखिएगा इसी a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt इंटू ds अपॉन ds कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ds अपॉन dt को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी v कह सकते हैं। तो क्या इसी एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v dv अपॉन ds। ठीक, इस इक्वेशन से उठाते हैं पहले, ये इक्वेशन नंबर 1 हम कह दे रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 कह दे रहे हैं और ये इक्वेशन नंबर 3 कह दे रहे हैं। यहां से हम क्या करेंगे, नंबर 1 से 1 इक्वेशन, नंबर 2 से 2 इक्वेशन और 3 नंबर से 3rd इक्वेशन डिराइव करेंगे। यहां से बढ़ते हैं आगे, हम क्या लिख सकते हैं यहां से, dv इज इक्वल टू a dt। इंटीग्रल कर लें इसका, जब टाइम 0 इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम t फाइनल वेलोसिटी v। तो dv का इंटीग्रल v लिमिट u टू v इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रल t लिमिट 0 से t। तो यहाँ क्या लग गया, v माइनस u इज इक्वल टू at माइनस 0, 0 रहेगा, at माइनस 0 at रहेगा। तो क्या यहाँ से मिल गया, v बराबर u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
सेकेंड के लिए देखिए, यहां से क्या हम लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू v dt, और यहां से क्या कर सकते हैं, ds इज इक्वल टू v dt, ds इज इक्वल टू कितना, v dt, और v की वैल्यू क्या रख सकते हैं, u प्लस at, तो क्या कह सकते हैं, u प्लस at dt, यहां कह सकते हैं इसको इंटीग्रल कर लें, तो यहां इंटीग्रल क्या हो जाएगा, s, यानी जीरो जब टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब टाइम t हो गया डिस्प्लेसमेंट s, तो यहाँ इंटीग्रल क्या होगा आपका, s लिमिट जीरो से s अपन माइनस ओवर s बचा, यहाँ इंटीग्रल क्या हो जाएगा, u और dt का इंटीग्रल t, लिमिट कहाँ, जीरो से t, प्लस a कांस्टेंट t का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट जीरो से t, वैल्यू क्या रहेगी, लिमिट रख देते हैं जीरो से t, तो यहाँ क्या मिल गया आपका, ut प्लस 1/2 बाहर कर लिया, a और t की जगह t रखेंगे, t स्क्वायर ही रहा, माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड थी वो प्रूफ हो गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए आइए, a इज इक्वल टू क्या लिखा, v dv अपॉन ds, तो क्या यहां से हम कह सकते हैं v dv इज इक्वल टू a ds, इंटीग्रल कर लें बोथ साइड में, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो वेलोसिटी जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट s वेलोसिटी हमने कहा v हो गई। अब यहां इंटीग्रल करें तो v का इंटीग्रल क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2, अभी फार्मूला बताया था ऊपर, इंटीग्रल x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट जीरो से v भरेंगे, यही रहेगा, इज इक्वल टू, यहां देखिएगा यहाँ पे क्या a कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रल s, लिमिट भरेंगे तो कितना, लिमिट भरेंगे तो कितना मिलेगा, s माइनस जीरो, s रहेगा, तो क्या यहां से मिल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपका 2as, और v बराबर कितना है आपका, v बराबर कितना है आपका, u प्लस at, या यहां से देखिए s बराबर कितना आपका है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ एक चीज देखिएगा, यहाँ पे लिमिट में गलती हो रही है, लिमिट में क्या गलती हुई है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी u, और जब डिस्प्लेसमेंट s फाइनल वेलोसिटी v, तो यहाँ पर लिमिट बढ़ जाएगी आपकी u टू v, तो यहाँ पे जब लिमिट रखोगे तो आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, और इधर a कांस्टेंट बाहर, ds का इंटीग्रल s, लिमिट फिट किया तो s माइनस जीरो यानी s, तो क्या यहां से हमें मिल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, वो कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जब मोशन पे था ना, एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या है आपका, मोशन में है, मोशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, जीरो नहीं होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, जब डिस्प्लेसमेंट s, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, इंटीग्रल किया, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आया। अब देखिए जो हमने कहा था, ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म, तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी तीन है जो हमेशा वैलिड है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या ना हो, तो जिन लोगों ने मन की आंखों से देख लिया उनको दिख गया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये जो हमने लिख रखी थी आपके नंबरिंग डाल करके, ये जो तीनों लिखी हुई है आपकी, ये जो लिखी हुई है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या ना हो।